नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मटकुरिया की शिव बारात में नारी शक्ति का दम, बुलेट और घोड़े पर दिखा जोश। देवलेश्वर धाम में आस्था का महासागर, शिवरात्रि पर 3 किलोमीटर लंबी कतार। हजारीबाग में निकली भव्य शिव बारात, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। जामताड़ा के आमला जोड़ा गांव में महाशिवरात्रि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। हजारीबाग जिले और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गई है हाथियों की गतिविधि। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के मटकुरिया स्थित भूतनाथ मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। इस बारात में नारी शक्ति की विशेष झलक देखने को मिली, जहां महिलाएं बुलेट और घोड़े पर सवार होकर आकर्षण का केंद्र बनी। डीजे, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बारात में भूत पिशाचों की सजीव झांकियां भी शामिल रही, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजन संपन्न हुआ। जामताड़ा जिले के नाला स्थित प्रसिद्ध देवलेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार में हजारों श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित करने के लिए इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं 24 प्रहर हरिनाम संकीर्तन से पूरा इलाका भक्तिमय बना रहा। झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से भक्त यहां पहुंचे हैं। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात है। देर शाम बाबा देवलेश्वर की भव्य बारात भी निकाली जाएगी। नाला से आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, और यहाँ पे मैं 2 साल की पूजा कर रही हूँ। मैं अभी पिछले 2-3 साल से। मेरा नाम ब्यूटी खान है। मैं गुंडीत से आया हूँ। बाबा के दरबार में पूजा करने के लिए आया हूँ। बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आई हूँ। दुर्गापुर से आया। तीन घंटा से। क्या अच्छा लगता है। पहली बार यहाँ पे आया हूँ देवलेश्वर स्थान। सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ समायोजित होकर सब पूजा पाठ करते हैं। यहाँ आकर देख भी लिया कि कैसे सब लोग मिलकर, स्थानीय लोग मिलकर हर एक चीज को वेल मेंटेन तरीके से सब कुछ करते हैं। जामताड़ा जिला का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवलेश्वर धाम में हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए झारखंड और बंगाल से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है तथा शाम को शिव बारात के लिए आवश्यक तैयारियां। महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारीबाग शहर पूरी तरह भगवामय नजर आया। शहर के देवांगन चौक से भाजपा की ओर से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज उठा। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान उज्जैन से आए कलाकारों ने सिर्फ तांडव और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। नन्हे बच्चों की झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसे सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया। देखिए, सबसे पहले मैं अपने तमाम हजारीबाग वासियों की इस महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हजारीबाग में शिव भगवान की हर हर महादेव की कृपा बनी रहे, इस कामना करते हैं। हमारा शहर मंगलमय हो, हमारा राष्ट्र मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।
मेयर चुनाव के अब मतदान में काफी कम दिनों बचे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी है इसके तहत। आज हम लोग अगर शिव जी की बारात में ही मस्ती से झूमे गए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चुनावी माहौल नहीं है, शिव जी की बारात है, कल से फिर हम लोग चुनावी मोड में आ। जामताड़ा जिले के आमला जोड़ा गांव में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री श्री बाबा भूतनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भव्य तरीके से संपन्न हुई। 501 कुंवारी कन्याओं ने मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली, जो कुरुली जोड़िया होते हुए नाला बाजार भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंची। वहीं मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से कलश स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कमेटी अध्यक्ष बकुल मंडल ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ 7 दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। कमेटी में हमारे सभी सदस्य जो काफ़ी मेहनत ये करते हैं, उनके सफल से आज हमारा कार्यक्रम सफल हो रहा है, उनके मेहनत से सफल हो रहा है। और सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कमेटी के सभी जितने भी सदस्य हैं काफ़ी मेहनती है और मैं सबों को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हजारीबाग झीली और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों की गतिविधि बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वी रेंज के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। विभाग ने हमार हाथी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है, जिसके जरिए हाथियों की ताजा लोकेशन देखी जा सकती है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हाथियों की मौजूदगी की सूचना अलर्ट कॉल के माध्यम से दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि हाथियों को उकसाने से बचें और दिखने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वन विभाग हाथियों की सूचनाओं का प्रसारण करने के उद्देश्य से हमार हाथी ऐप का इस्तेमाल कर रही है, जो हमारा अनुरोध है और कई बार हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग लोग करें। इसमें हमारे जो अग्र पंक्ति के कर्मचारी हैं, वो जैसे ही हाथी की सूचना या उसकी पुष्टि होती है तो वो उसकी प्रविष्टि हमारे हाथी के सर्वर पे करते हैं और उसका सूचना जो है जो जिनके मोबाइल में भी इस ऐप इंस्टॉल होगा उनको इसकी सूचना चली जाती है। मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी अलर्ट जाता है और इससे एक्सीडेंटल इनकाउंटर्स से बचने में यह सहयोग प्रदान कर सकता है। जैसे ही आपको सूचना प्राप्त हो तो उन क्षेत्रों में जहां पर हाथियों की सूचना वन विभाग द्वारा इसमें प्रविष्टि की गई है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, ताकि द्वंद्व की स्थिति ना उत्पन्न। कितना लाभ मिल रहा है सर इस ऐप का? इस ऐप का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा तभी मिल पाएगा जब अधिक से अधिक लोगों तक यह ऐप इस्तेमाल हो। पुनः हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैसे गाँव में या वैसे जगहों पे जो रह रहे हैं, जो हाथी प्रभावित हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे हाथी ऐप को अविलंब इंस्टॉल करें, ताकि हम लोगों की सूचना सीधे आप तक साझा हो सके। हजारीबाग में आगामी निकाय चुनाव, होली और रामनवमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पादन विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। टाटी झरिया थाना क्षेत्र के सीमर ढाब और पारपूतो जंगलों में अवैध शराब निर्माण की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। मौके से लगभग 1880 लीटर एस्पिरिट के साथ भारी मात्रा में खाली बोतलें, केमिकल, कार्टन, स्टिकर और होलोग्राम जब्त किए गए। प्रशासन ने संलिप्त लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।